होस्ट शेरोज अब्बास अख्तर एके शेर रॉय और आप देख रहे हैं ईडीएम प्रेजेंट्स म्यूजिक गपशप। और म्यूजिक गपशप में आज हमारे साथ मौजूद है एक बड़ा कमाल का बैंड जिसका मैं पर्सनली बहुत फैन हूँ। और फैन इस वजह से भी हूँ क्योंकि मैं उनकी म्यूजिक को बहुत फॉलो भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। और इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की चार्मिंग है कि लड़कियां तो लड़कियां, जब लड़के देखते हैं तो ऑब्वियसली वो भी उनको फॉलो करते हैं। वेल, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, हमारे साथ मौजूद हैं आज नन अदर देन अक्स द बैंड। अस्सलाम वालेकुम अक्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। एंड मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं अक्स द बैंड से लीड वोकलिस्ट ख्वाजा फारूक एंड बेसिस्ट हसनैन आदिल, और रिदम पे हैं हमारे साथ ख्वाजा यान। थैंक यू सो मच। तो ख्वाजा यान साहब, पहले क्योंकि बैंड की जो जिम्मेदार जो सबसे जिम्मेदार शख्सियत जिसको कह सकते हैं, ठीक है, वैसे तो बैंड पूरा किसी भी एक बंदे के जो बगैर जो है मतलब कि कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन गिटारिस्ट पे जो है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसने रिदम को लेकर चलना होता है, ठीक है। तो आज हम आप सबसे भी बहुत से क्वेश्चंस भी हैं क्योंकि आपके फैंस ने, जब लास्ट नाइट मैंने अपने फेसबुक पे ये मेंशन किया कि कल अच्छा आ रहा है, तो लाइक देयर वाज बूम और सब मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछना। एंड ऐसा कभी नहीं हुआ मेरी लाइफ में कि मेरे पास 40 क्वेश्चंस है इसमें और मैं देखता हूँ कि कितने इसमें से पूछे जाते हैं। लंबी लिस्ट आप तैयार कर लिया है। सही। सो सबसे पहले पूछते हैं फारूक से। फारूक साहब, सबसे पहले इट्स अ ग्रेट ऑनर और सियालकोट में जितने भी वोकलिस्ट हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं बच्चे और जो काम कर रहे हैं, ठीक है, दे रियली फॉलो फॉर श्योर, ये तो बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। खास तौर पे क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद भी म्यूजिक से है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अक्स से मेरा पहला सवाल ये है कि अक्स की जो जर्नी है, पाकिस्तान की जो जर्नी है, कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? अक्स जो है बेसिकली हमने सियालकोट में, चूंकि इतने प्लेटफॉर्म नहीं है म्यूजिक के हवाले से, तो जब हम आए तो खुशकिस्मती से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला था स्टार ऑफ सियालकोट के नाम से। यहाँ पे हुआ था वो शो, तो उसमें काफी म्यूजिशियन के साथ गेट टुगेदर हुआ, मिलना हुआ। तो वो अनफॉर्चुनेटली पूरा तो नहीं हो सका किसी वजह से, तो लेकिन उसके बाद से म्यूजिक का जो है ना हमारा तो आगाज हुआ। तो उसमें बड़े बड़े नाम थे जो हमारे सियालकोट के म्यूजिशियन बिल्कुल जानते हैं। मैं बच्चा था तो ये 2009 की बात है जी। तो उसके बाद 2009 के बाद हमने 2010 में तकरीबन अक्स बैंड का जो है ना वो शुरुआत किया था। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें हम जो की मेंबर्स हैं बेसिक उसके वो हम ही थे, हम तीनों थे जिन्होंने शुरू किया। साथ में और भी दोस्त थे लेकिन वो टाइम के साथ अलग हो गए। तो हम 2010 से तकरीबन यहाँ तक का सफर है ऐसे ही शुरू हुआ है। तो बाकी आपकी दुआएं नहीं तो आगे भी चलता है। इंशाल्लाह। और वैसे आपकी जो जर्नी है, ठीक है, उसके बारे में मैंने तो काफी चीज सुनी, ठीक है, कि अक्स द बैंड को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हुसनैन से मैं पूछना चाहूंगा कि हुसनैन जो है वो अक्स द बैंड के सबसे यंगेस्ट मेंबर है, गेस आई एम द यंगेस्ट वन। तो क्योंकि फारूक उस टाइम पे जॉब भी कर रहे थे एंड ही वाज यू नो रनिंग ऑल द स्टफ फ्रॉम देयर। बट हुसनैन से मेरा क्वेश्चन ये है कि हुसनैन आपको कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, इवन तो आप सबसे है लेकिन स्टार्टिंग में। यस से ये बड़े मजे की जर्नी है क्योंकि जब स्टार्ट में हम लोग दोस्त थे, ठीक है, बैंड एज सच कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम लोग एक दफा ऐसे ही बैठे हुए, तो हम अब डिसाइड कर रहे कि कौन कौन बंदा कौन कौन पार्ट करेगा, ठीक है, सबने अब अपना अपना पार्ट ले लिया। अब एक बेसिस की कमी थी। तो फारूक कहता है मुझे कि यार तू बेस जो है ना कर। अब मुझे बेस बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि बेस होता क्या है। ये हाथ साथी बेसिस। अच्छा, तो अब ये डिसाइड हो गया कि मैं आऊंगा बेसिस, ठीक है। और अब बेस का मुझे कुछ नहीं पता, पर हम लोगों ने करते कराते सर्च किया। फ्लावर में हमें एक मिला, एक गिटार मिला, तो वहां पे ना अब हम चले गए गिटार, बेस गिटार लेने के लिए।
तो ख्वाजा यान मेरे साथ अच्छा, थे। वो गिटार हम देखने गए। अच्छा, तो बेसिकली गिटार, बेस गिटार तो मुझे भी इतना नहीं पता था क्योंकि मुझे रिदम गिटार का था नॉलेज थोड़ा बहुत। तो जब वो गिटार देखने गए तो मैंने एक दफा देखा, मैंने कहा यार ये क्या चीज है। तो खैर वो नॉर्मली इसमें 6 तार होती है, हाँ, और उसमें उसमें 4 4 तार वो होती है। भी और मतलब वो काफी free मोटी होती होती है। वो हमने खरीद तो लिया। ओके, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि यार बंदे को सिखाना कैसे। अब इसको अच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता, मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार जरा चेक तो करके कैसा है। अब इसने ना 2-3 तारे अपनी मेरे तरफ को से यो professional हाँ, है। इसने ना जरा इसको भी नहीं ठीक है, समझा। ओके। मैंने कहा यार कमाल है यार, बस यही लेना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मतलब कि ये बड़ा, मतलब कि आपने एक चीज बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, मतलब कि अगर Exactly. आपको सडनली एक बंदा आप कहता है यार कल आपने डॉक्टर बनना है, तो आप मुंह खोल के खड़े हो जाओगे यार डॉक्टर बिल्कुल है। तो वो जो पहला बेस गिटार था वो बड़ी मुश्किल से जाके फिर हम लोग वहां से, अभी तो खैर मैं सेक्टर गिटार है बेस गिटार वो यूज कर रहा हूँ। तो वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैंने सेल नहीं किया। हाँ, वो मैंने अभी भी संभाल के अपने पास रखा हुआ है। ठीक है। तो वहां से जो है वो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी। अच्छा फारूक, आपकी जर्नी मतलब कि आप उस वक्त में जो एक टाइम पीरियड था वो लैब था, ठीक है, 2009 का, मतलब कि मैं इवन तो तब मतलब कि आप लोगों को देख के क्योंकि मुझे गाने का पता नहीं था, मुझे डांस है। ओके, तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने आप सबको भी देखा तो ये क्या चल रहा है, ये दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। तो फारूक, आपके लिए कितना मुश्किल था कि जब आपने अपने, क्योंकि यू बिलोंग्स टू अ ख्वाजा फैमिली, ठीक है, और आपके वालिद साहब को मैं जानता हूँ कि सियालकोट छोटा सा शहर है, ठीक है, जब उनको आपने बताया पापा मैंने गाना बोलना, क्या रिएक्शन? ऑब्वियसली हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो जाहिर है ऐसा नहीं है, म्यूजिक में कोई भी नहीं है। तो जब हमने शुरू किया तो घर से जैसे नॉर्मली गालियां पड़ती हैं सब कि तुम केड़े कम पै गए हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, तो खैर वो होता ये है कि आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बाहर से भी सुनने को मिला, रिश्तेदारों से भी, रिश्तेदार तो वैसे ही, वो गाना भी है रिश्तेदारों पे, तो माँ बाप तो अच्छे हैं, तो रिश्तेदार जो है ना वो फिर इस तरह का मामला होता है। तो खैर अगर आपने करना हो तो आपको जिद बनानी पड़ती है, तो वो डेफिनेटली आपको इग्नोर करना पड़ता है इस तरह की चीजें। तो वो एक लर्निंग प्रोसेस था, और ये इस तरह की चीज है कि ये तो खैर सारी जिंदगी बंदा सीखता रहता है। 2009 से अभी तक भी हम बिल्कुल वो सीख रहे हैं चीजें, ऐसे। बहुत सारी हैं। तो मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे सियालकोट में इस तरह का एनवायरनमेंट भी नहीं था, हम भी नहीं जानते थे कोई काम, तो शुरू करना काफी मुश्किल था। हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया, हमने वहां पे पार्टिसिपेट किया, तो हमारी खुशकिस्मती से वो भी एक स्टोरी है। वो भी एक उसमें ऑडिशन में फर्स्ट आए, 2-3 ऑडिशन हुए थे, उसमें मेरे बाकी दोस्त भी थे कुछ, वो भी इस तरह अपनी अपनी पोजीशन में फर्स्ट आए, तो बड़ा अच्छा एक स्टार्ट था। ठीक है। तो और फारूक, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि घर से गालियां पड़ी, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से डबल पड़ी होंगी क्योंकि आपके साथ मैं तो बाद में आया, मैं तो मेरा सीन तो बाद में स्टार्ट हुआ। जब हम लोगों ने हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती थी ना, तो मैंने जाना इसको पिक करने के आ जा। अच्छा, तो इसने ना पहले बाहर जाना, बाहर जाके ये देखना कि इसके फादर तो नहीं है, फिर इसने चोरी चोरी गिटार पकड़ के लाना और फिर फौरन से हमने निकलना। मतलब वो शुरू में तो मेरा गिटार भी घर पे नहीं था। अच्छा, गिटार घर पे रखने की इजाजत नहीं थी, इजाजत ही नहीं थी, तो वो चोरी चोरी रखा हुआ था। लेकिन तो बस अब्बा जी से बचा के रखा हुआ था कि यार कहीं देख लें तो फिर हंगामा ना हो जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इनकी जो जिद थी, इन तीनों की जो जिद थी, आज ये तीनों उस जिद के ऊपर मान भी कर सकते हैं, और शोकेस तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं कि जनाब ये हमारी जिद थी और आज हमने इस जिद को तकमील तक पहुंचा दिया। अगर तालियां इस बात पर हमारे पास इतने लाजिम मौजूद नहीं है कि वो तालियां, बट ऑब्वियसली मैं अगर थैंक यू सो मच आपकी जिद के लिए। तो अगला मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, जब माशरा जो हमारा यहाँ का सियालकोट का स्पेशली, तो पाकिस्तान की, अब तो आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्योंकि रूट्स जो है वो सियालकोट से हैं, तो इस सियालकोट की जो रूट्स का जो माशरा है जो हमारा, उसकी तरफ से कैसी, मतलब कि आपको कमेंट्स, कुछ ऐसा कुछ फीडबैक जो मिलता था उस हवाले से, अगर आप तीनों में से कोई एक थोड़ा सा उसका रोशन डालें तो। सियालकोट के हवाले से जहाँ तक बात है ना, वैसे तो हम कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है,
तो सियालकोट को हम यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज भी कर लेंगे, लेकिन जब हमने देखा, हम ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान का जायजा लें तो उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तो है ही मॉडर्न सिटीज, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं इस तरह की। तो लेकिन उनके अलावा मैं समझता हूँ, जहां तक मेरा तजुर्बा रहा है ना, तो म्यूजिक में सियालकोट बुरा नहीं है। सियालकोट में काफी इस तरह की एक्सेप्टेंस है, कबूल करते हैं लोग, उस तरह नहीं है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पंजाब के दूसरे शहरों से तो आपको काफी हद तक यहाँ पे मिलता है ये चीज। तो इस वजह से सियालकोट को मेरे ख्याल में नहीं कहना चाहिए कुछ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ही रहा है। तो चूंकि हमारा जो शो रिकॉर्डिंग वो होती थी, उसमें भी बड़े सारे सियालकोट के लोग आके वोटिंग भी करते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे, तो अप्रिशिएट भी करते थे। तो मुझे तो कोई खास गिला नहीं है। तो हमें जो ज्यादा आप कह लें बूस्ट जो मिलता है, ठीक है, वो हमें यहाँ की सियालकोट की ऑडियंस से मिला है, और वो हमेशा से मिला, हमेशा से उन्होंने, मतलब कि आप रियली सियालकोट की ऑडियंस से प्यार करते हैं। बिल्कुल सियालकोट आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैंड है वो आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी घर की खेती है, तो घर की खेती पे नाज होना चाहिए। और जिनको नहीं पता मैं उनको वो भी बता दूं कि बिलाल सेठ का तो सबको पता, ठीक है, कि वो सियालकोट से हैं, लेकिन आसिम अजहर जो है वो भी सियालकोट से हैं। और हमारे जो एके भोला है, भोला कैरेक्टर उन्होंने किया है, इमरान अशरफ, वो भी सियालकोट से हैं। तो सियालकोट की खासी बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं और क्या बात है, सियालकोट के आर्टिस्ट के लिए एक दफा शाउट आउट और तालियां जरूर। और अगला क्वेश्चन, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर आर्टिस्ट की जिंदगी में जब उसको फेम मिलना शुरू हो जाता है, जब उसको थोड़ा सा फेम, मतलब कि वो घर से बाहर निकलता है और छोटे छोटे बच्चे आगे पूछते हैं भैया आप गिटार में जाते हैं तब कैसा लगता है? और ये छोटे बच्चों से लेके और बाहर तक, जब एवरीवन नोज यू एंड दे वांट यू टू टेक अ सेल्फी विद यू, कैसा फील? स्टार्टिंग फ्रॉम सोनू बिकॉज़ ही इज द यंगेस्ट। ओके यार, बहुत अच्छा लगता है। आप कह सकते हैं कि पैसे पूरे हो जाते हैं। हाँ, किसी को, जब आपको ये फीलिंग आती है कि आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, आपसे कोई इंस्पायर हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो फीलिंग जो है ना, वो घर की गालियां भूल जाती हैं, ठीक है, वो ये जो आपका मतलब सवाल पहले वाले पे ही आ गया कि जैसे कि जो घर से तो नहीं पर बाहर से जो यहाँ की ऑडियंस है सियालकोट की, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया शुरू से ही। यानी कि फेम जब मिलने शुरू हो जाता है तब बंदे के पैसे भी पूरे हो जाते हैं और बताने मजे में भी हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, अब हम आगाज करेंगे उस सफर का, जिस सफर ने इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, साउथ अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में एक ग्लोबल आर्टिस्ट का जो है इन पे टैग लग गया, ठीक है, और ना सिर्फ एक ग्लोबल आर्टिस्ट बल्कि अच्छा ग्लोबल आर्टिस्ट, ठीक है। तो शुरू करेंगे आपकी दुबई की जर्नी से। दुबई में जाना, वहां पे जाके दोबारा से वही तीन लड़के जैसे पहले सियालकोट में थे, ऐसा फील हुआ? वहां पे दुबई में जाना तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वहाँ जो हमारा स्टार्ट था उसमें थोड़ी सी मुश्किलात थी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो वहाँ से आप देख लें, हमारे यहाँ तो म्यूजिक कम है शायद, लेकिन इंडिया में कितना म्यूजिक है, और सारे इंडियंस, हाँ, और सारा इंडिया आप अगर कह रहे हैं कि उधर है म्यूजिक, उधर है, तो गलत नहीं होगा। तो अगर उन सब में रह के आपने अपना नाम बनाना है तो वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल। तो हमारी शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी। हम एक जगह पे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, साथ में गिटार, जब हमारा शाम होती थी तो हम उधर बैठ जाते थे चाय पीने और साथ में गिटार अपना मजे के लिए। अच्छा, आमतौर पे वैसे वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं तो यहाँ पे बैठे कहीं भी बैठे तो गिटार हम ले लेते हैं, वहाँ पे ऐसा चलाओ नहीं है, नहीं ऐसा अलाउ नहीं है, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं और आप प्ले कर रहे हैं, कॉफी शॉप वगैरह में, कैफे में बैठे हैं। तो हुआ क्या, वहाँ का एक एफएम है 106 वहाँ का जो आरजे होता है, वो आरजे क्या बोलते हैं उसको, आरजे था, और वो बहुत पॉपुलर है, मतलब हम उसको नहीं जानते। अच्छा, मजे की बात ये है हम उसको नहीं जानते, और वो हमारे बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, और हम लोग आपस में मतलब 5-6 लड़के बैठे हुए हैं और हम लोग
लगे हैं, गिटार बजा रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं और ऑडियंस एंजॉय कर रही है। तो अब उसने भी ये सुना तो कहते भाई बात सुने। मैंने कहा जी। कहते यार मैं उसने हमें ना सारा बताया कि हम FM 106 से हैं और इस तरह से, तो आपके ना छोटा सा एक क्लिप लेना चाहते हैं, हम लाइव आना चाहते हैं। तो पहले तो हमने कहा यार क्या करना है, फिर हमने कहा चलो ठीक है। तो वहां से वो लाइव आए और हमने जब उसका पेज चेक किया तो हम हैरान रह गए। उस पे कहीं मेरे ख्याल से लाखों में उसके उस वक्त तो नहीं हमें पता चला कि उस वक्त तो हम लाइव चले गए। तो हमने लाइट लिया, हमने कहा ठीक है पता नहीं कोई होगा। तो अगले दिन जब हमने देखा तो वो सोशल मीडिया पे उनके पेज पे वो काफी ज्यादा ना उनका था, लोग कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं कि ये कौन है, ये फलाना है। आपने वो वीडियो देखी है? वो एक लड़के की वीडियो चली थी कि वो बैक टू बैक गाने गा रहा है, एक बंदा उसको पर्ची दे रहा है। बिल्कुल वो बंदा था वो वाला आरजे, वो आरजे था। वो मतलब वो गाने गा रहा है और साथ उसको देता जा रहा है कि बीट पे वो मुसलसल, वो आरजे था। तो उसके बाद ये हुआ कि हमें भी डिफरेंट लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई कि हमारी ये जगह है, हमारा ये जगह है, हमारा ये पब है, हमारा ये बार है, इसमें आप अगर आके गाना चाहें और इस तरह से। तो हमने कहा व्हाई नॉट, करते तो हम हैं म्यूजिक। तो वहां से फिर हमने एक जगह से स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी कॉल, दूसरी से तीसरी से। तो फिर एक टाइम ये आ गया कि हमारे पास टाइम नहीं होता था कि हम किसी और को टाइम दे। तो मतलब हमारे सारे दिन अगर 3 महीने तो 3 महीने ये टाइम आ गया था कि 3 महीने बुक चल रहे हैं हमारे। और हम लोगों ने जबरदस्ती अपना एक दिन फ्री रखवाया था अपने लिए। यार मतलब एक दिन तो अपने लिए वो ना एक दिन फ्री रखवाया था, जबकि वो भी मतलब लोग कहते थे कि आप फ्री हैं और आप आए, बट हम नहीं थे करते। तो पाकिस्तान से तो जो प्यार मिला, सियालकोट से जो मिला, दुबई ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार, और टैलेंट की बहुत कदर करते हैं वो लोग बेसिकली। तो हमारा सफर जारी है अभी आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ। और नाज़िम, दुबई में जब इनका ये सफर स्टार्ट हुआ तो इस सफर में इन्होंने बड़े नामवर बैंड जिनको आज हम अक्सर सुनते हैं बड़े बड़े कॉफी शॉप्स में, अपने बड़े बड़े म्यूजिक चैनल्स पे, सनम दी बैंड और मीट ब्रोस जैसे बड़े नाम, उन लोगों के साथ परफॉर्म किया आपने। थोड़ी सी स्पेशल है उन पे कुछ हुआ ये कि हम लोगों के पास जो जैसे बताया टाइम नहीं था। तो वहाँ के एक ऑनर है, बहुत एक पॉपुलर एक कैफे है, वहाँ के ऑनर है। तो उन्होंने हमें कहा कि यार आप हमारी तरफ से जो है यहाँ पार्टिसिपेट करें बैटल ऑफ द बैंड में। अब हम लोग पहले सोचें, फिर हमने कहा कि हम यार करें या ना करें। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, तो उनसे हमारा काफी प्यार है तो उनको हम ना नहीं कर सके। एनीवेज हम लोग उसमें बैटल ऑफ द बैंड में आ गए। वो 8 बैंड थे, दुबई के टॉप बैंड। दुबई के टॉप बैंड थे। इंडियंस और पाकिस्तानी थे कि वो सारे इंडियंस थे मोस्टली। वो इंडियंस थे, हां मोस्टली इंडियंस थे, लेकिन पाकिस्तानी भी थे। पाकिस्तानी एक हम थे और सिर्फ क्षेत्र चल गया उधर इंडिया पाकिस्तान का पूरा। यही सही हुआ। और फिर वो हमने विन किया। उसके बाद हमने फिर सनम के साथ परफॉर्म किया। रियली? तो इसी तरह से हम मिले, बैठे उनके साथ, बहुत मजा आया। वो स्टेज जो था इट वाज अमेजिंग, इट वाज मेमोरेबल था एक। हाँ, और वहां से फिर हम जो शुरुआत हुई वो बड़े बड़े मतलब पार्टीज तक गए हम। फिल्म फेयर्स जो है दुबई में, मिडिल ईस्ट फिल्म फेयर जो है, उनका शो हमने किया। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंडियन पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज जनाब, यानी मिडिल ईस्ट में जो फिल्म फेयर होता है उसमें तमाम बॉलीवुड जो होता है वो आता है। और ये फिल्म फेयर बाकी वही फिल्म फेयर है जिसको आप YouTube पे और बड़े बड़े चैनल्स पे देखते हैं जी। इसके अलावा हमने न्यू ईयर पे हमें मौका मिला तो हार्दिक पांड्या जी, मैंने ये वीडियो देखी थी। हार्दिक पांड्या एग्जैक्टली मैं पूछना उस शो के बाद जो हमें हाइप मिला, वो भी बड़े मजे की स्टोरी है, वो बड़ी जबरदस्त। तो हार्दिक पांड्या तक हम शो तो कर रहे थे उनका, हमें रात को मिला के जी आपने एक शो है, तो वो ऐसे ऐसे हमें तो पता चला, स्नैन ने बोला हमारा ना 31 ऑफ दिसंबर न्यू ईयर नाइट। अब हम लोग सारे न्यू ईयर नाइट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी सैलून गया हूँ, ये भी सैलून, हम सब तैयार होने के लिए गए हैं। तो मुझे ना एक कॉल आ गया नो नंबर से, मैंने कॉल पिक की तो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया कि कल आपने 1-2 बजे है तो हम आपको बुक करना चाहते हैं। तो अब मैंने कहा यार हम शो करके जाएंगे, सुबह 4-5 बजे घर पहुंचेंगे, तो ऐसा टाइम नहीं। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो वो कहने लगे कि आप
देखें प्लीज, आपको आप करके देखिए, आपको बहुत बूस्ट मिलेगा। मैंने कहा यार बूस्ट तो मिलेगा पर थके होंगे, क्या करेंगे। तो एनीवेज फिर उन्होंने हमारी 2 मिनट की कन्वर्सेशन चली, उन्होंने बुक कर लिया, हम शो करके आए। हमें बताया गया कि हार्दिक पांड्या, हम तो क्रिकेट ज्यादा नहीं देखते हैं, म्यूजिशियन मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, हमें किसी को भी नहीं पता, हमें आइडिया नहीं था कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो वो तो खैर हम शो कर रहे हैं, वहां पहुंच गए हैं, जाके अपने गिटार विटार लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो पांड्या साहब आए हैं तो जनाब हमसे मिले हैं, तो आप लोग कहाँ से हैं? तो पाकिस्तान से हैं। अच्छा, तो मैंने कहा हम क्रिकेट इतना नहीं देखते, इस वजह से जाहिर है हम क्रिकेट में इतना इन नहीं है, लेकिन हमें नाम का आपका पता है कि हाँ हार्दिक पांड्या। जी आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? जी हम पाकिस्तान में सियालकोट से हैं। तो कहता है ओ जीजा जी के शहर से ऐसा ही हुआ। मैं कहा जी बिल्कुल हम वहीं से हैं। जी तो उसके बाद हमें भी डेफिनेटली थोड़ा सा, मैंने कहा जी हम इतना क्रिकेट तो नहीं देखते, लेकिन आपका नाम सुना हुआ है हमने, नहीं जी हम भी ऐसे ऐसे। फिर वो अपना वाकया सुनाने लग पड़े कि जी देखें, जब एक दफा उसके साथ उनके भाई भी थे जो कृणाल पांड्या, वो भी काफी अंडर-19 में इंडियन फेमस है। तो वो भी जो फियांसे है उनके बारे में वो इसके पास बैठा हुआ था यार, वो इसको देख कहते यार ये कैसे कर लेते हो, गिटार कैसे बजा लेते हो, उसके साथ बैठ के बातें कर रहा था। हमारे साथ गपशप चल रही है उनकी। हमें तो आइडिया उसके बाद चला, जब हम गए शो खत्म करके चले गए वापस, तो अगले दिन पता चल रहा है जो इंडियन फैंस हैं वो मिल रहे हैं, अरे भाई तुम लोगों का तो वो जो शो है वो तो चल रहा था चैनल पे हमारे इंडिया में, ये वो पूरे। तो इवन लोग हमें अक्स के नाम से जानते हैं वहां। उसके बाद जो सेल्फी वाला सिलसिला शुरू हुआ है, तो वो बात फिर अक्स के नाम से तो जानते ही हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे, तो फिर वो ये कह रहे जहाँ पे जा रहे हैं हम, तो अरे वो देखो यार वो पांड्या वाला बैंड तो वो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उससे हमें बहुत बूस्ट मिला। बड़े बड़े पेजेस, ओलंपिया एक पेज है इंडिया का बहुत बड़ा, ठीक है, उस पे और काफी ऐसे इंडियन फैंस हैं जिन्होंने हमें वीडियोस भेजी और उन्होंने बताया कि ये देखें आपके न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं। इवन दो पाकिस्तान में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, एक बड़ा नाम है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, उन्होंने भी आपकी हेडलाइन जो दी हुई थी, एंड आई वाज लाइक स्क्रॉलिंग डाउन एंड फारूक भाई really what's going on, and then I go to the band page and मैंने वो आपका वीडियो देखा and I was like wow man, yes this is Sialkot and this is my people. Amazing. नहीं बिल्कुल, सियालकोट का होने के साथ साथ हमें यही चीज दुबई में भी हमने बताई कि वो लोग हैरान होते हैं। हमारे अलावा भी सियालकोट के वहाँ पे बैंड्स हैं, तो वो लोग यही कहते हैं पता नहीं यार सियालकोट में क्या तुम लोगों ने कोई मशीन लगाई हुई है या क्या है। मतलब सियालकोट से इतने बैंड, इतने म्यूजिक और इतने मतलब लोग पाकिस्तान से तो हैं ही, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बैंड है वो सियालकोट से है दुबई। एग्जैक्टली, तो ये बात सच है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये मेरे दिमाग में था, मैं सोचा मैं पूछ लेता हूँ जल्दी से। ऐसा क्या मतलब कि अक्सर बैंड लाइक मैंने जिधर भी इनको देखा है, इन्होंने जिधर भी बजाया, ठीक है, इन्होंने सबको जो है वो एक दफा गदर ताती इसकी, ठीक है, तो क्यों ऐसा आपने जो पाकिस्तान में बैटल ऑफ द बैंड्स होता है उसमें क्यों नहीं आप गए, या कोई फ्यूचर में जाने का कोई सीन हो? पाकिस्तान में ये इस पे बात जरूर हम करना चाहेंगे। उसकी वजह ये है कि चले हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, हम चले गए आगे, या जो भी जिस तरह का मामला है यहाँ से दुबई में चले गए हो रहा है। तो हमने अपना भी एक प्रोजेक्ट किया, तो उसके अलावा हम 2 और कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी आई होप कि उसका अच्छा रिजल्ट होगा। बाकी पाकिस्तान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल में नाम की है, वहाँ पे हमें बोलना जरूर चाहिए ताकि जो नए आने वाले हैं ना उनको, कि इनको जिस तरह आप अगर देखें थोड़ा सा भी, इंडिया को हम फॉलो तो नहीं करते इस चीज में, लेकिन मेरे ख्याल में आर्टिस्ट को किस तरह से डील करना है वो हमें जरूर देखना चाहिए, उन लोगों से सीखना चाहिए कि वो किस तरह। बिल्कुल, ये बड़ी एक हमारा जो ये कौन है पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, कि आप आर्टिस्ट को जब तक वो लोग कैसे आर्टिस्ट को बूस्ट कर देते हैं, आप देखें ना छोटी सी चीज यहाँ पे अगर आप बैटल ऑफ बैंड्स देखते हैं या कोई भी रियलिटी शो देखते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वही चीज होती है जो हमारे मुल्क को आज भी खा रही, सिफारिश, ताल्लुक, लिंक्स, सिर्फ टैलेंट का उसमें रोल बड़ा कम होता है।
जबकि वो बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने प्रोडक्ट को बेसिकली उनका जो बैंड्स, जो नए नए इमर्जिंग बैंड्स हैं, वो उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा इनहैंस करेंगे, उसके ऊपर रोशनी ज्यादा डालेंगे, नन अदर देन कि वो फहद मुस्तफा और फवाद खान को बिठा के तो उसको हमारे मीडिया का पता क्या है, हम ये समझ लें कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया कोई भी है, ये स्टार बनाते नहीं है, ये स्टार उठाते हैं, बने बनाए उठाते हैं, बनाते नहीं है। आप खुद से बनाएं, अगर आप खुद से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी आप मुकाबला कर सकेंगे इस फील्ड में। वैसे तो हम मुकाबला करते हैं हर चीज में इंडिया का, लेकिन इसमें जो है ना हम थोड़ा वीक है, तो डेफिनेटली ये इनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ठीक है। टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, जो प्योर टैलेंट है, तो उसमें फिर हम जो है ना इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ यार हम इंसाफ कर रहे हैं म्यूजिक के साथ। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पे मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि जैसे मतलब कि पाकिस्तान में आपने माही आजा में किया, ठीक है, और अपना पहला म्यूजिक, मतलब कि आप लोगों ने क्या कसम खाई हुई है कि जब भी हमने पहली चीज करनी है, और ये आज मैंने भी खा ली थी क्योंकि अपने पहले शो पे अक्स के साथ मैंने का धमाका कर दिया, ठीक है। आपने जब अपना पहला म्यूजिक वीडियो शूट किया माही आजा में, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब, ठीक है, मैं और मेरे तमाम दोस्त माही आजा में बड़े ही दिल से सुनते थे जब वो नया नया आया था। इवन तो आज भी जब जब आप बेड रेस्ट पे होते हैं तो आप सुनते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं, तो मेरे साउंड क्लाउड में माही आजा में की एक स्पेसिफिक सी जगह है, ठीक है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सामने बैठे हुए हैं, रियली माही आजा में मेरा इट वाज लाइक रियली क्लोज टू माय हार्ट। तो माही आजा में जब आपने किया, आसिम मसूद साहब के साथ आपने किया, जो कि बड़े ही वेल नोन डायरेक्टर है, ठीक है, तो उनके साथ जब आपने पहले म्यूजिक वीडियो किया और वो इतना कमाल का और उस पे इतना अच्छा रिस्पांस, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। उस पे एक्चुअली हुआ ये कि वो बहुत अच्छा, हमारा जाहिर है हमारा प्रोडक्ट था, हम तो कहेंगे, लेकिन हमें आप जैसे दोस्त या ऑडियंस की तरफ से भी यही सुनने को मिला कि यार बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना है ये। और उसके साथ भी हमें थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो भी हमारी साथ वाले हमसाये कंट्री में जाके मिलती हैं उसकी तारें। अच्छा। तो एक्चुअली हुआ ये कि गाना हमने बनाया, ठीक है, उसका वीडियो भी हमने बहुत अच्छा किया, उसका ऑडियो भी हमने बहुत अच्छे नामवर आर्टिस्ट से किया था, आमिर अजहर भाई, बहुत बड़ा नाम है, तो उनका म्यूजिक था में वो एज अ बेसिस्ट जो है, वो उन्होंने, हाँ बिल्कुल, वो बहुत नामवर शख्सियत है। हमें उससे बहुत सारी उम्मीदें भी थी, हमारी काफी उम्मीदें पूरी भी हुई, लेकिन उस तरह से वो नहीं हो सका। उसकी वजह ये हुई कि हमने वो गाना जिन प्रमोटर के साथ जो डिसाइड किया था ना इंडिया में, उनके साथ हमारा कुछ मतलब किसी बात पे अनबन हुई, तो उस वजह से हमने YouTube पे जो राइट्स है ना इस गाने के हमारे पास नहीं थे, हमने टीजर चूंकि भेज दिया हुआ था उनको, तो उन्होंने अपलोड कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे डिमांड की कुछ इस तरह की जो हम पूरी ना कर सके, तो वो हमारे साथ उस वजह से उनकी अनबन हुई, तो हम पूरे 2 साल ये गाना अपलोड नहीं कर सके। हमने अपने चैनल से भी किया अब से, हाँ, लेकिन वो 2-3 दफा करने के बाद वो हमारा चैनल भी जो है ना वो YouTube ने बंद कर दिया, तो क्योंकि हमारे उस गाने के जो राइट्स थे वो हमारे पास नहीं थे। तो हम 2-3 साल बाद कहीं जाके वो गाना, जब वो वक्त निकल गया तो फिर हम अपलोड कर सके वहां पे, लेकिन वो उतना जाहिर है वो रिस्पॉन्स वो बाकी नहीं रहा, लेकिन जो अगर टाइम पे हुआ होता ये चीज तो बहुत अच्छा होना था। खैर ये एक तजुर्बा था, पहला प्रोजेक्ट कोई भी करे उसमें आपको कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बट एक मजे की बात ये हुई कि मैं अपने घर में था और ये बैठे हुए तो मैसेज आया, तो यार भाई म्यूजिक लगाओ उधर, उधर चेक करो, उधर चेक करो। तो एयर भाई म्यूजिक जब ऑन किया तो वहाँ टॉप 5 में हमारा जो गाना था वो चल रहा था, जिसको हम लोग वैसे प्रमोट नहीं कर सके जैसे हम चाहते थे हम प्रमोट करें, क्योंकि हमें यही था कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट, तो हम अपना पहला, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आगे अपने 2 प्रोजेक्ट और कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बारे में हाँ, वो हम जरूर चाहेंगे कि वो पूरी तरह से हम लॉन्च करें, इंटरनेशनल वहां से करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से करेंगे, और उम्मीद भी है कि हमें वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा उस चीज का। ऑलराइट, तो अगला मेरा क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि हमारा जो ऑब्स द बैंड है ये दुबई में हेडलाइंस, गैरेज एंड सी साइड, इस तरह के जो लोग दुबई गए हैं उनको पता है कि ये
कैसी जगह है, और काफी महंगी जगह है ये, मतलब कि टूरिस्ट स्पॉट है दुबई, और काफी मतलब कि इधर आर्टिस्ट जो है एवरी सैटरडे आई गेस, एवरी फ्राइडे वीकेंड पे जो है वो वहाँ पे बड़े लीडिंग नेम्स जो इंडियन इंडस्ट्री के हैं वो आते हैं, जैसे कि सच एज हनी सिंह, बोहेमिया, और इन्होंने बी प्राक, हार्डी संधू, जैसी गिल और मीट ब्रदर्स और बहुत सारे हैं वहाँ पे। यूं समझ लें कि जो हम पार्टीज होती हैं ना वो उस लेवल की होती हैं कि सोनू निगम जी की वाइफ बैठी होती है वहाँ पे, संजय दत्त की वाइफ, टी सीरीज के ऑनर, इस तरह का ये एक्चुअल हुआ है हमारे साथ के, मतलब वो हमें आकर मिले हैं। हाँ ये लोग तो बहुत सुनने वाले बड़े अच्छे लोग जो है ना वो बिल्कुल जो अच्छा सुनते हैं तो इस तरह के लोग हैं। ठीक है। और जनाब अली इस पे जो मैंने खासा जोर डाला है कि सुनने वाले, क्योंकि उन्होंने तकरीबन पूरे इंडिया को, और आपको पता है इंडिया के आप वो छोटे छोटे बच्चों का शो देख लें, उनमें वो ऐसा गा जाता है कि बड़े बड़े कहते हैं यार ये क्या गाना है, ठीक है, वो सुनने वाले लोग इनको सुनते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इट्स अ ऑनर फॉर अस इवन के ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद है। और सर आपने पूरे दुबई को, मिडिल ईस्ट को, इंडिया को, साउथ अफ्रीका भी का भी इन्होंने एक टूर किया, ठीक है। सच्चा यहाँ से पूछेंगे कि साउथ अफ्रीका का वो जो टूर है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। साउथ अफ्रीका में हम गए थे, वहाँ पे एक उन्होंने हमें वहाँ से दुबई में सुना, कैफे में, गिराज में उन्होंने हमें सुना, और उन्होंने कहा कि हमने आपको साउथ अफ्रीका में लेके जाना। वहाँ पे उनकी वेडिंग थी, उनकी बेटी, तो फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे 1 हफ्ते का हमारा स्टे था, वहाँ पे रुके और वहाँ पे परफॉर्म किया, और उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी बहुत मजा आया। सच में लीड क्लास लाइफ जो कि पर्क्स है म्यूजिक के जनाब। तो सबने सुन लिया इनको, अब आप हमें भी कुछ सुना दें। क्या सुनना चाहेंगे? सर मैं तो मेरी क्या मजाल है आपसे। वैसे तो दुबई में ज्यादा हम बॉलीवुड म्यूजिक की वजह से हिट हैं, बल्कि बॉलीवुड मैशअप्स की वजह से, क्योंकि हमने खुद बनाए हैं। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पर्सनली मैशअप्स का बहुत फैन हूं, आजकल तो चाली मैशअप्स नहीं हैं, तो मैं पर्सनली भी आपको कहने वाला था कि आपने कोई मैशअप्स। हां वहां से वही, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। इजाजत हो खान साहब। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी बेखबर कि मेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर। कितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आओ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है, ये नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा सदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा मैं उम्र भर, आऊंगा मैं उम्र भर। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, तेरी बाहों में
baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you so, baby I love you, oh I love you, baby I love you. मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे लिए, मैं ना जहाँ जाऊँ ना आसमां जाऊँ, आजा हिस्से में तुम मेरे, मरंग चाहतों का तो जैसे कोई ना माने, मरंग चाहतों का तो जैसे कोई ना जाने, मन चाह बोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। कभी किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं सुना सा एक आसमां में ताब है तू, ओ करम खुदाया है मुझे तुझसे मिलाया है, तुझ पे भर के ही तो मुझे जीना आया, नजर संग यारा तू रात दीवानी नजर दे सितारा, तेरे संग यारा सांसों में तेरी सांसें खुली तो फिर लगने लगे, बाग भीगे भीगे क्यों है मेरे, आजूर होके मजबूर होके तेरा कतरा में, बाग भीगे भीगे क्यों है मेरे, खोया हूँ मैं आगोश में, तू भी कहा आगोश में, मखमली रात की होना सुबह, बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार गए बेइंतहा, देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान, बेइंतहा कोई कसर ना रहे, तेरी खबर ना रहे, छूले मुझे इस कदर बेइंतहा। तो इस तरह के मैशअप वो हम करते हैं वहाँ पे, बहुत सारे हैं, यहाँ तो घंटों ये कर कुछ सकते में हैं। से एक था। सर मैं
ये दर्द हो रहा है मुझे। कानों में तो नहीं हो रहा? That much happy। मतलब कि एक मेरा ये जो शो है, ठीक है, मतलब कि इस पे मजा ये है कि जब आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आप उनसे, सारी अपने जो गेस्ट होते हैं, तो साथ ही जब वो मैशअप का टाइम आता है, कोई जैम का टाइम आता है ना, that gives me the vibes। वो मुझे खुश कर देते हैं। तो thank you so much Farooq and Daxti band for coming in on my show, and really that was really amazing। तो नाज़रीन, हमने इनसे मैशअप सुना, अब सुनते हैं फारूक की आवाज पे और अयान की रिदम पे, क्योंकि स्नेहा के पास आज बेस नहीं है, तो इनसे सुनते हैं सूफी मैशअप जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, प्लीज। और वो सबका ही फेवरेट हो, सबका ही फेवरेट हो चुका है। जुनून बैंड पाकिस्तान है या इंडिया, वो बाकी सबका फेवरेट है, ऐसे ही। जो बात दिल से निकलती है वो सरकती है, और नो डाउट आप लोग दिल से म्यूजिक करते हैं अपना और गाते हैं। वेल मैं ये सुन के तो एक अलग ही ट्रांस में, क्योंकि शो का पूरा वो साइड पूरा वो मोराल चेंज हो गया।
एक बड़ी अमेजिंग सी चीज है, अगर आप फारूक का पर्सनल प्रोफाइल चेक करेंगे तो इनको एक बड़ा शौक है पाकिस्तान घूमने का। आप हम सबको ही है, हम तीनों म्यूजिक के बाद जो लव है ना दूसरा, वो आपने छेड़ दिया। वो छेड़ दिया मैंने। बल्कि वो तो हम तो हैं ही हैं, हमारे जो मैनेजर हैं असद, उनको भी बड़ा शौक है, वो उनको भी हम साथ में लेके जाते हैं। ठीक है। मतलब जब ये बैंड बना नहीं था, उससे पहले का जो हमारा जो फर्स्ट लव है वो ट्रैवल है। ठीक है, तो उससे ट्रैवल से जुड़ा एक और जो जुड़ी हुई चीज है वो फारूक की बाइक है, जो कि फारूक सियालकोट में सिर्फ अपने म्यूजिक की वजह से नहीं, अपनी बाइक की वजह से भी जाना जाता है। बाइक का क्या नाम है? उस बाइक का क्या नाम है? बाइक को प्यार से तो मैं रानो कहता हूँ। बाय स्वीट रानो। तो बाकी उस पे तकरीबन हम पाकिस्तान के 3 कोने तो घूम चुके हैं। बलूचिस्तान बॉर्डर, इंडिया का लीपा सेक्टर का बॉर्डर जो कश्मीर एंड होता है, आप वहां से लेके फिर हम गए हैं चाइना बॉर्डर तक। ये तीनों बॉर्डर हम इसके बीच में जितना भी नॉर्दर्न है, केपी के तो ऑलमोस्ट केपी के, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल का साइड, करदू, हर चीज। नारायण का गान तो ये बच्चों वाली बातें हैं ना, तो ये मतलब ये तो मैं ऐसे लगता है कि यार ऐसे ये साथ ही जाना है बस। चलिए। तो ये सिलसिला तकरीबन कोई 8-9 साल से 9 साल हो गया। और 9 साल से ही मेरा एक दोस्त है, जो मैं टूर से वापस आता हूँ तो मुझे कहता है यार मुझे साथ लेके हर बार बाद में कहता है, पहले नहीं। क्योंकि आप लोग जब भी जाते हैं ना, आप लोग बता के नहीं जाते, बस वो जरा आपको चलो तैयार हो जाओ चले। नहीं, हमारी तो प्लानिंग वैसे पहले से शुरू होती है, उसकी 1-1.5 हफ्ता प्लानिंग तो खैर बड़ी देर पहले से होती है, लेकिन जो शुरू हो जाता है ना प्रैक्टिकली, वो 1-1.5 हफ्ता पहले हम तैयारियां शुरू करते हैं। पाकिस्तान वापस आने का एक बड़ा मकसद ये भी होता है वहाँ पे, हमने जाना है। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बड़ा जरूरी है, जो ट्रैवल करते हैं इधर उधर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं घूमने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा और सस्ता पैकेज है कि पाकिस्तान घूमे आप अपना। ठीक है, बहुत खूबसूरत है ये, उनको बल्कि मात देता है इस चीज में। बिल्कुल ऐसे ही इसकी ब्यूटी इस तरह की और है। यहाँ के जो लोग हैं उनको इतना पता भी नहीं है, ठीक है, वो मरी बट अभी आके लोगों को, कुछ लोगों को नारायण का अभी अवेयरनेस आई है, शुरू हुआ तो 60 में ही बहुत सी ऐसी जगह कोरोना भी आ गया है। देखिए हम टूरिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं बैठे शो के ऊपर। ओके, तो यानी कि देख लें जनाब, ये फारूक लोगों की लाइफ है और ये अक्सी बैंड की लाइफ है। ये ना सिर्फ ऑन स्टेज इतने पैशनेट है, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बड़े पैशनेट है, लाइफ को लेके बड़े पैशनेट है ये लोग। आम लफ्जों में कहा जाएगा पूरी आवारागर्द लाइफ है। हाँ बिल्कुल। आवारागर्द, वो क्या गाना है इससे रिलेटेड, एक गाना भी है फारूक, अक्सर मैं सुनता हूँ, आप गाते हो, सर फिरा मुसाफिर। अक्सर मैं फारूक की टिकटॉक्स में देखता है, इंस्पायर्ड बाय दिस सॉन्ग। शामे मलंग, वाकई वो शामे मलंग, शामे मलंग से बिल्कुल मैं सुनूंगा आपसे वो भी। लेकिन अब ना एक बड़ा मेरा एक क्वेश्चन है, जो कि अपनी जितनी भी हमारी फीमेल ऑडियंस है, आपकी जो फैन है, क्योंकि ये मुझे बड़े अच्छे से पता है कि मेल्स आपके फैंस हैं या नहीं है, फीमेल ऑडियंस आपकी बहुत ज्यादा है और वो इधर भी है और वो इंटरनेशनल ऑडियंस भी है आपकी। ये मीठा ताना हमें दुबई में भी मिलता है। कितना मजेदार। इवन के जो वहाँ के जो ऑनर्स हैं वो भी ये सेम आप वाली बात ही करते हैं। Of course, क्योंकि यार आप लोगों ने मतलब कि अपनी फिजिक और एवरीथिंग so in style, I mean like pure boys thing, having a motorbike and touring all around the Pakistan and after all around the world. Actually, yes, they have a better luck. Okay, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी फैन ने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिसकी वजह से आप फंस गए हो, आप कहें यार ये इसने क्या कर दिया? इसको केक खिलाया था ऑन स्टेज गाते गाते, ये गा रहा है और मैं देख रहा हूँ गिटार पे जाके, मैं देख रहा हूँ यार वो कैसे खाएगा, वो तो गा रहा है, मतलब गाए के यार बंदे ने खाया भी है भाई, बंदे ने खाया भी है, गले में फंस गया और सबने बारी बारी फिर साथ बजा रहे, साथ में बारी बारी जो है वो ऑन स्टेज जो है ये सब कुछ हाथ होते हैं जिनको मना नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है अक्स दी बैंड से कि कभी किसी फीमेल फैन ने कोई ऐसी हरकत की हो कि जिसमें बड़ी क्रेजी हरकत कोई उसने कर दी हो आपके साथ? ऐसा होता रहता है हमारे साथ। तो वहाँ पे ये अभी वापिस आने से पहले ही ये वाकया हुआ था इस तरह का। अच्छा। कि एक लड़की आई
सीधा स्टेज पे आके लपक गई। एक्चुअली हाँ, तो ये वाकया हुआ था, जगह का नाम भी मुझे पता है अभी यहाँ पे। तो वहां से फिर बाउंसर आया, उसने हटाया उसको। इस तरह के वाकया मतलब होते रहते हैं अक्सर। के साथ स्पेशली होते होंगे। मेरे साथ ये होता है कि मुझे अगर किसी ने कोई बात भी करनी हो तो वो मेरी गिटार की केबल पकड़ता है। तो भाई गिटार की केबल नहीं पकड़नी, ये उतर गई तो मैं उतर जाऊंगा। ठीक है। तो स्नैन तुम तो मतलब के यंगेस्ट वन हो, तो मतलब के बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। सब कुछ चलता है, बस इनको पता नहीं लगता क्योंकि मैं तो साइड पे खड़ा हूं। मुझे पता होता है कुछ ना कुछ होना है तो इनको पता ना लगे, इसलिए मैं साइड पे पहले ही खड़ा होकर ना मैं रेडी रहती हूं चीजों के लिए। तो ये तो खैर हाँ, बट ये चीजें बाकी ये होती हैं, ये चलता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी फैन ने आपको दिल पे लगा दिया हो या कोई आपके दिल पे लग गई हो? दिल पे लगने वाली तो बात नहीं है, प्यार करने वाले बड़े होते हैं, तो इस तरह होता है। स्पेशल प्यार करने वाली कोई? तो मैं वही जिस तरह बताया ना आपको, कुछ इजहार कर देती हैं खुलेआम और कुछ करती हैं बैकडोर चैनल से। ठीक है, ये मामला होते रहते हैं। लेकिन हमें जो कि हम स्टेज पे होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है अपने काम के साथ भी, तो इसलिए हमें अवॉइड करना पड़ता है इन चीजों को। मतलब क्या लेके नाराज भी नहीं करना और टैकल भी करना, तो वो करना पड़ता है क्योंकि काम है। बड़ा सीरियस सा क्वेश्चन है, और इवन दो कि मुझे भी इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है, और हर आर्टिस्ट जो है इस फील्ड में, ठीक है, जो हमारे नाज़िर देख रहे हैं उसमें काफी यंग एज के लोग होते हैं जो समझते हैं कि यार चलो एजुकेशन को रहने देते हैं, और ये लोगों के तो मजे, ये तो गिटार बजा रहा है, वो बजा रहा है, मजे से कपड़े अच्छे पहन के तो फिर रहे हैं, पूरी दुनिया का टूर कर रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए आपके क्या माइंड में आता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? बेसिक चीज है मेरे ख्याल में, ये तो सवाल ही मतलब ये बहुत आम सा है कि हर बंदे को समझ। देखने वाले जो यंगेस्ट जनरेशन जो आपकी नई फैन बन रही है, उनको आप भाई आप गिटार बजाएं, जरूर बजाएं, गाना गाएं, जरूर गाएं, ठीक है, फील्ड चूज करें, वो बात की बात है, लेकिन स्टडी पढ़ाई करना कोई भी आप कर रहे हैं वो सबसे पहले है। आप जितने भी आप इस फील्ड में जितने भी आप देखें कामयाब लोग हैं, उनकी अब अगर आप जाके उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, देखें, तो वो बहुत सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, सारा मतलब इसी तरह है। आप तो इब्राहिम हक को देख लें, आप जवाद अहमद को देख लें, आप शहजाद राय को देख लें, सब मैं फारूक को भी देख रहा हूं। फारूक एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब करते हैं, यहां पे करते रहे डेफिनेटली। एजुकेशन तो एक बेसिक नेसेसिटी है। हॉस्पिटल में भी आपकी जॉब थी, डॉक्टर्स के साथ आपने काम किया है, स्नैन और अयान ने, बिल्कुल। तो ये तालीम तो मस्ट है, उसके बाद है ये सारी चीजें। दुनिया में कोई भी आप जो है ना वो शोबा ज्वाइन करेंगे, तैयार करेंगे, तो उसके लिए एजुकेशन सबसे मस्ट है। तो नाज़रीन, ये था हमारा शो आज का म्यूजिक गपशप, जिसमें हमें ज्वाइन किया था अक्स द बैंड ने। और जाते जाते क्योंकि ये शो का इख्तिताम है, तो मैं अपने खास गेस्ट फजल फारूक, स्नैन आदिल और अयान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अक्स ने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली जब आप आते हैं तो फैमिली को टाइम देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उस टाइम में से इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इवन मेरी पूरी टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा वहां से हट के जो यहाँ पे एक इंटरव्यू चला है। बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम का भी शुक्रिया। इन्हीं की वजह से हमें मौका मिला सियालकोट के साथ हम कलाम होने का, तो अच्छा लगा। दुबई में तो ऐसा हमारी फैन फॉलोइंग है, तो अब हम वापस होम कंट्री की तरफ की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ भी लोग हमें मजीद ज्यादा से ज्यादा जान सके। बिल्कुल, एक नया वो जता बंदा कहता है कि यार मेरा होम टाउन है, और होम टाउन में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का एक अपना मजा है। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें चूज किया ओवर एवरी न्यूज़ चैनल हु इज ट्राइंग टू रीच यू। बट जाते जाते ऐसे तो आपको हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। और जाने से पहले नाज़रीन, हम इसे गाना जरूर सुनेंगे। मुझे पता है आपकी जो माही आजावे की डिमांड है वो मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं जो हमें न्यू ज्वाइन करने वाले जो हमारे नाज़रीन हैं उनको मैं बताता चलूं कि प्लीज डू लाइक एंड शेयर द चैनल ऑन YouTube. It's called Ux the Band Official, and same as go with Instagram, Instant Facebook, Ux the Band Official. It's not AQS, it's AKS, Ux the Band, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे व्यूवर्स का, जिन्होंने हमें इतनी देर देखा
और आपको भी अप्रिशिएट किया, मुझे भी अप्रिशिएट किया। और जाते जाते मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अगर वो मेरी पूरी हो जाए, माही आ जाएगी, जिसके लिए मैं भी बेताब था और हमारे व्यूअर्स भी बेताब थे। सो प्लीज। थैंक यू। तू दूर जाके मैं तो मैनू भूल ना जानी, फिर लाके रो गई जरदा मैनू छड़ ना जानी। तू दूर जाके मैं तो मैनू भूल ना जानी, फिर लाके रो गई जरदा मैनू छड़ ना जानी। जिवें विच मसीती आखे मोजण अपनी आजा, इंज कमली कमली कहदा मैनू कमला जहां। माही आ जावे, माही आ जावे, आके कमली नू सीने नाल ला जावे। माही आ जावे, माही आ जावे, आके कमली नू सीने नाल ला जावे। ओ तेरे झूठे लारियां नू सच माने दी रही, कुछ नवियां दी तस्वीर ते पढ़दी रही। किते जा वसिया होवे अखियां डोले दिल खेड़ गया वे इंज गुड्डियां मटोले। मैनू हंजुआं दे हाड़ विच इंज रोड़ना, मैं ते मार जाऊंगी डोला मैं तो मुख मोड़ना। माही आ जावे, माही आ जावे, आके कमली नू सीने नाल ला जावे। माही आ जावे, माही आ जावे, आके कमली नू सीने नाल ला जावे। Wow, well, that was amazing, and thank you so much for watching Music Gupshup. Fame on Allah.